बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट करेंगे जो कि पाकिस्तान फोर्सेस के इनिशियल टेस्ट के अंदर और आईएसबी के अंदर आते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इन सवालात को अच्छे से अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकूं। तो चलते हैं जी आज के पहले सवाल की तरफ। पहले सवाल के अंदर वो कहता है इफ़ शीप इज़ टू वूल, यानी अगर शीप जो है वूल के साथ रिलेट करती है दैन कैट विल बी ब्लैंक। तो यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि जो शीप के ऊपर जो खाल होती है उसको वूल कहा जाता है, इंग्लिश के अंदर उर्दू के अंदर से ऊन कहा जाता है। जबकि कैट के ऊपर जो उसकी जो खाल होती है उसको जो है फ़र कहा जाता है। बाकी अगर आप देखें एक के अंदर बिच है जिसका मतलब कुतिया होता है, कैमल का मतलब ऊँट होता है, डॉग का मतलब कुत्ता होता है। तो बाकी जो इररेलेवेंट है तो बी वाला हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर होगा। तो आगे सवाल नंबर 2 के अंदर देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पर एक सीरीज़ मौजूद है, इसको आगे हमने प्रोसीड करना है। जब हम 2 से 9 की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि पहले जो है हम 7 का इजाफ़ा करते हैं, और जब हम 9 से 14 की तरफ जाते हैं तो हम 5 का इजाफ़ा करते हैं, और जब हम 14 से 21 की तरफ फिर 7 का इजाफ़ा करते हैं, और जो 21 से 26 की तरफ जाते हैं तो 5 का इजाफ़ा करते हैं। तो आगे हमने 7 का इजाफ़ा करना है। जब 26 के अंदर हम 7 का इजाफ़ा करेंगे तो हमारा जवाब जो होगा वो 33 होगा। डी विल बी करेक्ट आंसर। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज़ आपके सामने चल रही है तो इसके हमने प्रोसीड करना है। तो देखिए जब हम 53 से 48 तक आते हैं तो -5 की हम कमी करते हैं। आगे जब हम 48 से 50 की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 का इजाफ़ा करते हैं। तो जब हम 50 से 45 तक जाते हैं तो 5 की कमी करते हैं, और 45 से 47 तक जाते हैं तो फिर 2 का इजाफ़ा करते हैं। तो आगे हमने 47 से -5 निकालने हैं, यानी 5 हमने उससे माइनस कर देने हैं। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो ई वाला होगा। यानी पहले हमें 5 की कमी करते हैं, फिर 2 का इजाफ़ा कर देते हैं, फिर 5 की कमी, फिर 2 का इजाफ़ा। ये प्रोसीजर जो है हमने प्रोसीड करना है। अब चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। वो कहता है इफ़ द 1800 ओ क्लॉक इज़ टू 6 ओ क्लॉक देन 1400 ओ क्लॉक इज़ टू ब्लैंक ओ क्लॉक। अब देखें हम जानते हैं कि एक दिन के अंदर 24 जो हैं वो घंटे होते हैं, और बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि 12 के बाद हम एक की बजाय 13 लिख देते हैं, जिसका मतलब जो होता है 1 होता है, 14 का मतलब 2 होता है, और 18 का मतलब जो है वो 6 होता है, और 24 का मतलब 12 होता है। तो इस तरह जो है हम अपने जो क्लॉक होता है उसको भी इस तरह चला सकते हैं। तो अगर 18 जो है वो 6 के साथ रिलेट करता है तो 14 जो है वो 2 के साथ रिलेट करेगा क्लॉक के मुताबिक। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो सी वाला होगा। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। इसके अंदर वो कहता है सा इज़ टू कट एज आयरन इज़ टू, यानी सा जो है जिसे आरी कहा जाता है, लोहार के पास होती है, वो जो है चीज़ों को काटने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आयरन जो है जिसे हम इस्त्री कहते हैं वो जो है कपड़ों को प्रेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो सी वाला होगा। आगे 6 के अंदर कहता है विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, कौन सी जो चीज़ है बाकियों से थोड़ी मुख्तलिफ है। तो आप देख सकते हैं पहले सोड, डगर, नाइफ़, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो चीज़ों को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोड कहते हैं तलवार को, डगर कहते हैं खंजर को, नाइफ़ कहते हैं चाकू को, और फोर्क कहा जाता है कांटा, जिसकी मदद से वो जिस तरह वो चम्मच वगैरह होता है उसके सामने जो है वो आरी की तरह दांत बने होते हैं जिसकी मदद से चीज़ों को खाया जाता है। तो एक फोर्क जो है एक मुख्तलिफ चीज़ है, ये चीज़ों को खाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बाकी जो 3 चीज़ें हैं वो चीज़ों को काटने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो बी वाला होगा। अब वो कहता है बल्ब इज़ टू करंट, यानी इसमें कंसेप्ट ये है कि बल्ब जो है वो करंट की मदद से चलता है, तो लैंप जो है वो ऑयल की मदद से चलता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो ए वाला होगा। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, कौन सी चीज़ जो है बाकियों से थोड़ा मुख्तलिफ है। तो आप देख सकते हैं कि सी ई, तो यहाँ पर जो है एक जो अल्फ़ाबेट का गैप है, सी के बाद डी आता है, फिर उसके बाद ई आता है। आगे जो ई जी, यहाँ पर एफ अल्फ़ाबेट छोड़ा हुआ, यानी एक अल्फ़ाबेट का गैप है, और आई जी के दरमियान कोई अल्फ़ाबेट का गैप नहीं, और जी आई और ए सी के दरमियान भी एक एक अल्फ़ाबेट का गैप है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो सी है इसको बगैर अल्फ़ाबेट का गैप किए बगैर ऐसे ही लिख दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा बाकी तमाम जितने भी सेट हैं उसके अंदर एक एक अल्फ़ाबेट जो छोड़ा हुआ है, तो ये जो है बाकियों से थोड़ा मुख्तलिफ हो, यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब जो 9वां जो है वो एक टेक्निकल क्वेश्चन है। इसके अंदर हमने करना क्या है कि किसी भी तरीके से जमा, मनफी, ज़रब, तकसीम जो भी करना है उसका जो जवाब है वो इसके बराबर होना चाहिए। इनको जो है वो हमने कोई भी अलामतें लगाकर आपस में, चाहे वो प्लस की हो, चाहे माइनस, चाहे डिवीज़न हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, तो उसका जो जवाब है 24 होना चाहिए। तो इसके अंदर कंसेप्ट ये है कि आपने ये जो अलामतें मौजूद हैं चारों ये वाली, इनको आपस में ऐड अप कर देने। देखिए 3, 4, 8, उसके बाद जो है वो 9 को ऐड करना है, तो हमारे पास जो जवाब होगा वो 24 होगा। यही तरीकाकार जो है वो हमें आगे अप्लाई करना है। इन चारों को हमने ऐड अप कर देना, तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो 42 होगा।
तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो ई वाला बनता है। यानी हमने चारों को ऐड अप करना है तो हमारा पास जो ये आ जाएगा, ये इन चारों को ऐड किया तो ये वाला हासिल हो गया, और इन चारों को ऐड करेंगे तो 42 हासिल होगा। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर बनता है। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है इफ़ शूज़ इज़ टू फुट, यानी अगर जूते जो हैं वो पाँव के अंदर पहने जाते हैं, देन हेलमेट इज़ टू, तो हेलमेट जो है वो हेड पर पहना जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी वाला। अब वो 11 के अंदर कहता है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, ये आपके सामने एक सीरीज़ चल रही है, तो इस सीरीज़ के अंदर आगे वाला मेंबर कौन सा होगा। तो आप देख सकते हैं कि जब 2 से 6 की तरफ जाते हैं तो 2 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जब 6 से 12 की तरफ जाते हैं तो 6 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यानी पहले जो है हम क्या करते हैं कि पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और जब हम 36 से यहाँ आगे यहाँ इस तरफ मुंतकिल होते हैं तो 36 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। आगे जब हम 72 से 216 की तरफ जाते हैं तो इसका हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो आगे हमने क्या करना है, अब बारी है 2 की। तो 216 को जो है हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 432 होगा। डी विल बी करेक्ट आंसर। यानी पहले जो है हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 2 के साथ। जब 72 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 216 आता है, और 216 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 आ जाएगा। डी विल बी करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है कंप्लीट द गिवन सीरीज़। यहाँ पर आपके सामने एक सीरीज़ मौजूद है, इसको कंप्लीट कीजिए। तो इसको कंप्लीट करने का तरीकाकार ये है कि जब हम 20 से आगे मुंतकिल होते हैं तो यहाँ पर जो हम 13 का इजाफा करते हैं, और जब 33 से 46 की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर भी 13 का इजाफा होता है। तो आगे हमने मज़ीद 13 का इजाफा करना है, तो उसका जो आंसर होगा वो 59 होगा। सी विल बी करेक्ट आंसर है। आगे मज़ीद एक सीरीज़ वाला क्वेश्चन आगे इसमें देखें, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर डबल सीरीज़ क्वेश्चन चल रहे हैं। एक जो है सिंगल डिजिट वाला है, एक है डबल डिजिट वाला है। 1 2 4 और 8 देखें, पहले 1 था, फिर 2, उसको 1 को डबल किया 2 बन गया, 2 को डबल किया 4 बन गया, 4 को डबल किया 8 बन गया। तो आगे जो है वो 16 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो हमने आंसर देना है वो इस सीरीज़ के मुताबिक देना है। यहाँ पर 100 है, फिर 50 हुआ, 25 आगे 25 का हमने हाफ़ कर देना है। तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेटर पर इसका हाफ़ करें 25 का, तो सही जो आंसर बनता है वो बी वाला बनता है। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ये आपके सामने एक सीरीज़ चल रही है, इसको कंप्लीट कीजिए। तो इसमें तरीकाकार ये है कि जब आप 7 से 8 की तरफ जाते हैं तो पहले जो है आप 1 का इजाफा करते हैं, और जब 8 से 6 की तरफ जाते हैं तो आप क्या करते हैं, 2 की कमी करते हैं, और जब 6 से 7 की तरफ जाते हैं फिर 1 का इजाफा करते हैं, और 5 से 7 की तरफ जाते हैं 2 की कमी करते हैं। तो 5 से जब 6 की तरफ जाते हैं तो 1 का इजाफा, आगे हमने 2 की कमी करनी है। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बी वाला बनेगा। यानी हम पहले 1 का इजाफा करते हैं, फिर 2 की कमी, फिर 1 का इजाफा, फिर 2 की कमी। तो जब हम 5 से 6 की तरफ जाते हैं तो 1 का इजाफा करते हैं, तो आगे हमने 2 की कमी करनी है। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है हॉट इज़ टू बर्न, यानी जो चीज़ गर्म होगी वो जला देगी, और जो कोल्ड इज़ टू, जब हम किसी चीज़ को कोल्ड करेंगे तो वो फ्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो ए वाला होगा। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर देखिए आपके सामने फिर एक सीरीज़ वाला क्वेश्चन आ गया। आप देख सकते हैं व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दी। जब 32 से 33 की तरफ जाते हैं तो 1 का जो है वो हम इजाफा करते हैं। जब 33 से 31 की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि 2 की जो है वो कमी कर देते हैं। ठीक है जी। और देखें जब हम 31 से 34 की तरफ जाते हैं तो फिर हम जो है वो 3 की जो है वो हम इजाफा कर देते हैं। अब देखिए इसमें कंसेप्ट ये है कि जब आप यहाँ पर 2 तरह की सीरीज़ चल रही है। देखिए जब आप 32 से 31, ये वाली एक अलग सीरीज़ है और ये वाली जो है अलग सीरीज़ है। जब आप 32 से 31 की तरफ जाते हो तो 1 की कमी करते हैं। जब आगे आप मज़ीद मूव करेंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, 31 में से 1 मज़ीद कमी हो जाएगी, तो 30 हमारा यहाँ पर आंसर होगा। तो डी वाला यहाँ पर हमारा आंसर बनता है। अगर वो हमसे दूसरी सीरीज़ के मुताबिक पूछ ले तो पहले 33 है, फिर 34 हुआ, तो मज़ीद 1 इजाफा करेंगे तो 35 बन जाएगा, लेकिन वो यहाँ पर पूछा नहीं गया है। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो डी वाला होगा, और वो पहली वाली सीरीज़ के मुताबिक हो। यानी पहले 32 था, उसके बाद 31 हुआ था, आगे मज़ीद कमी करेंगे तो 30 बच जाएगा। ऑप्शन जो डी है वो हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर बनता है। तो आगे वाली सीरीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है छोटी सी मिस्टेक है। 40 से आगे जो है 40 में से जब 5 निकालते हैं तो 35 बचता है, तो यहाँ पर जो 30 होना चाहिए। आगे मज़ीद जो 5 निकालेंगे तो 30 बन जाएगा, और 30 में जब मज़ीद 5 निकालेंगे 25, फिर मज़ीद निकालेंगे 20, और जब 20 में से मज़ीद 5 निकालेंगे तो 10 और 15 बचेगा, और 15 में से जब मज़ीद 5 निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो सी वाला बचेगा, जो 10 है। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है कंप्लीट दी
जो सीरीज़ आपके सामने उसने पेश कर दी है उसको आपने कंप्लीट करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब आप 7 से 4 की तरफ जाते हैं, जब आप 7 से 4 की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं कि 3 की जो है वो कमी कर देते हैं, और जब 4 से 12 की तरफ जाते हैं तो 3 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 12 से 9 की तरफ जाते हैं तो फिर 3 की कमी और फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 27 हासिल हो जाता है। और जब आप 27 से आगे 24 की तरफ जाते हैं तो 3 की जो है वो कमी कर देते हैं। आगे हमने क्या करना है, उसे 3 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देना। जब 24 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगी। यानी हम क्या करते हैं कि पहले 3 की कमी करते हैं, फिर उसी 3 के साथ उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं अगले मेंबर को। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो डी वाला होगा। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। वो कहता है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जब आप 3 से 7 की तरफ जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है वो 4 का इजाफा होता है। यानी पहले जो है वो 4 का इजाफा होता है। अब जब 7 से 8 की तरफ जाते हैं फिर 1 का इजाफा होता है। और जब आप 8 से 12 की तरफ जाते हैं तो फिर 4 का इजाफा होता है। जब 12 से 13 की तरफ जाते हैं तो फिर 1 का इजाफा होता है। जब 13 से 17 की तरफ जाते हैं तो 4 का इजाफा, तो आगे मजीद 1 का इजाफा करेंगे तो 18 बन जाएगा। यानी पहले हम 4 का इजाफा, फिर 1 का इजाफा, फिर 4 का इजाफा, फिर 1 का इजाफा। जब 13 से 17 की तरफ जाते हैं तो 4 का इजाफा, तो आगे हम मजीद 1 का इजाफा करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो सी वाला होगा। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है बेड इज़ टू स्लीप एज चेयर इज़, यानी बेड जो है वो सोने के लिए इस्तेमाल की, तो चेयर जो है वो बैठने के लिए इस्तेमाल की। तो ए वाला हमारा यहाँ पर आंसर होगा। कंटिन्यू द फॉलोइंग सीरीज़। यहाँ पर आप देख सकते हो, कहता है पहले 25 था फिर 50 हुआ, यानी 25 का इजाफा हुआ। आगे फिर जो है 50 का इजाफा, यानी पहले 25 का इजाफा और उसके बाद जो है 50 का इजाफा हुआ। तो जब आप 25 से 50 की तरफ जाते हैं 25 का इजाफा होता है, 50 से 100 की तरफ जाते हैं तो 50 का इजाफा होता है। आगे है फिर 25 का इजाफा हुआ, तो आगे मज़ीद हमने 50 का इजाफा करना है, तो 175 यहाँ पर आंसर होना चाहिए। तो ए वाला हमारा यहाँ पर आंसर बनता है। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर कहता है कमाल इज़ द ओल्डर दैन जमाल, जमाल इज़ ओल्डर दैन हुसैन, हुसैन इज़ द ओल्डर दैन वकार, हु इज़ द ओल्डेस्ट। तो सबसे बड़ा जो होगा कमाल होगा, उससे जो छोटा होगा वो होगा जी जमाल, उससे छोटा जो होगा हुसैन, उससे छोटा जो होगा वकार होगा। तो सबसे बड़ा जो बनता है वो कमाल बनता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो कमाल वाला होगा, यानी सी वाला होगा। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। इसके अंदर वो कहता है रिंग इज़ टू फिंगर, यानी रिंग जो है वो फिंगर के अंदर पहनी जाती है। तो वॉच इज़ टू रिस्ट, वो जो है वो कलाई के अंदर पहनी जाती है। आगे वो 25 के अंदर कहता है गन इज़ टू शोल्डर, इन सोल्जर की जो पहचान होती है वो गन होती है। एज फोटोग्राफर, फोटोग्राफर का जो हथियार होता है उसकी जो पहचान होती है उसका कैमरा होता है। ये थे जी कुछ सवाल जो आज हमने किया। अगली वीडियो के अंदर हम मज़ीद इस तरह के सवाल करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।